जय हिंद दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे भाई इन्फ्लेशन क्या था, किस तरह से इन्फ्लेशन को आ रहा था। अर्थात इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई किस तरह से आता है, किस तरह से जाता था। अब कंट्रोल करने के मैंने उसी वीडियो में बताया था कि कंट्रोल करने के क्या क्या टर्म्स हैं। RBI कंट्रोल करता था और इंडियन गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकार और RBI का मतलब सभी लोग जानते होंगे। RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यदि इसका पहला गवर्नर कौन था, इसका अंतिम गवर्नर कौन है, या इसका करंट गवर्नर कौन है, और इसका सबसे पहला भारतीय गवर्नर कौन है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो में लास्ट में सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका टेंशन ना लें। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्फ्लेशन लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो टर्म्स थे कि इंडियन गवर्नमेंट और RBI, तो हमने एक पहला ले लिया RBI। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे कैसे महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आज हम लोग बात करते हैं RBI कैसे कंट्रोल करती है महंगाई को। तो इसमें क्या क्या है भाई, RBI के महंगाई को कंट्रोल करने के कई टर्म्स है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। ये सब है क्या आखिर? ये सब टर्म है केंद्रीय बैंक। मैं बता चुका हूं ये केंद्रीय बैंक है RBI ऑफ इंडिया। ये इसके भी बहुत टर्म्स है, ये हम बात मैंने बता दिया भाई। सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि RBI का क्या क्या वर्क है, कैसे कार्य करता है। RBI का एक महत्वपूर्ण रोल ये भी है नोट छापने का। दूसरा, इसका भारत की बैंक का, भारत जो सरकार है उसकी बैंक का काम करना। ये आम व्यक्तियों को नहीं लोन देगी कि नहीं हम भी इजारे में उठा के ले आए, नहीं। ये बैंकों का बैंक है, ये भारत सरकार का बैंक है, ये नोट जारी करता है, ये विकासात्मक भी कार्य करता है। तो ये सारी बातें हम करेंगे जब RBI पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता उन बातों पे चर्चा करते हैं आज। तो मैंने बता दिया सभी तरह से करता, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट रेशियो, यानी इसे CSR भी लिखते हैं। CSR भी लिख के आता न्यूज़पेपर्स में। CSR, जो व्यक्ति हमारे मित्र अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसे लिखा होगा CSR। पेपर मित्र जो पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट लिखेगा, वो हिंदी में भी कैश रिजर्व रेशियो का मतलब दर लिख सकता है उसमें। कैश रिजर्व दर ये है, ये स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो ये आ रहा है। जो भी मित्र हमारे पढ़ते हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इसे SLR भी लिख देते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में। समझ रहे हैं भाई? इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो OMO। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी का मतलब MSF शॉर्ट टर्मों का यूज करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर देखें या इंडियन एक्सप्रेस देखें, कोई भी, या आप जो भी देखें, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह से टर्म का यूज किया जाता है। हिंदी न्यूज़पेपर में डायरेक्टली इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके ही लिखा जाता है। बैंक रेट को जैसे मैंने लिखा है बैंक दर ले देंगे हिंदी पेपरों में। रेपो रेट लिखा तो रेपो रेट को हिंदी में भी लिखेंगे रेपो दर ये है। इस तरह से लिखते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कहीं भी। किसी भी मित्र को यदि कहीं कंफ्यूज होते हैं तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ये सभी टर्म्स इनसे कैसे कंट्रोल करता। इनका मतलब समझ रहे हैं पहले? ये जो 7 टर्म्स मैंने यूज की, इन टर्म्स का मतलब है कि RBI, मैंने बता दिया था कि RBI क्या करता, आम व्यक्तियों को लोन नहीं देता, आम व्यक्तियों को उधार नहीं देता। ये क्या करता है, सिर्फ बैंकों को इन दरों पर उधार देता है। केंद्रीय बैंक बैंकों से लिंक्ड होता या इंडियन गवर्नमेंट से। तो इंडियन गवर्नमेंट तो अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओनली बैंकों के बारे में। अर्थात RBI जो है वो बैंक रेट से किस किस तरह से बैंकों को उधार देता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक आज इसमें लेते हैं बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली। फिर उसके बाद रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं बैंक रेट पे। देखें भाई बैंक रेट क्या है, किस किस तरह से ये वर्क करता है। तो बैंक रेट BANK बैंक रेट चल रहा सर बैंक दर।
समझ रहे हैं भाई। बैंक दर क्या है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, उसके आरबीआई के द्वारा जो 7 उसके मार्जिनल थे किस किस तरह से कंट्रोल करता, तो उन्हें पहला ले लिया बैंक दर। अब हमारे बहुत से मित्र ये नहीं जानते कि बैंक दर है क्या, बैंक दर का मीनिंग क्या है। ये वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बैंक दर का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट लिख देगा बैंक दर क्या है, फिर ऑप्शन में दे देगा आपको 4 ऑप्शन सेट करके देगा कि बिल्कुल लगे वही है। कि देखते हैं तो बैंक दर को आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए बैंक दर का मतलब ये है कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक लोन, दीर्घकालिक, यहाँ पे ये शब्द बहुत अच्छा है, दीर्घकालिक। अब हम बात करेंगे दीर्घकालिक है क्या, दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड कराता उसे हम कहते हैं बैंक दर। अब दीर्घकालिक का टाइम पीरियड क्या होगा ये कौन बताएगा, तो दीर्घकालिक का मतलब होता है ऐसा लोन देना कि जो 90 दिनों से अधिक के लिए हो, 90 दिनों से अधिक के लिए। दीर्घकालिक का मतलब समझ आया, ऐसा लोन प्रोवाइड कराना जो 90 दिनों से अधिक के लिए हो, क्योंकि यही अंतर आपका लाएगा बैंक दर और रेपो दर में। वहां हम लोग बात करेंगे तो दीर्घकालिक नहीं लिखेंगे, ये समझ लें आप लोग। दीर्घकालिक का मतलब हो गया कि केंद्रीय बैंक के द्वारा, बैंक दर का मीनिंग एक बार समझ लें कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो बैंकें होती हैं जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की जो केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला दीर्घकालिक लोन जिस दर पे दिया जाता है उस दर को क्या कहते हैं, बैंक रेट यानी बैंक दर कहते हैं। एक बार फिर से, केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला दीर्घकालिक लोन जिस ब्याज पर दिया जाता उस ब्याज की दर को बैंक दर कहते हैं। और दीर्घकालिक का मतलब समझ आ गया कि 90 दिनों से अधिक के लिए उधार दिया जा रहा है, तो 90 दिनों से पहले केंद्रीय बैंक उनसे नहीं कह सकता कि आप हमारा ब्याज अदा करें या पैसा अदा करें। क्यों, क्योंकि ये है दीर्घकालिक लोन, अर्थात 90 दिनों के बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक अर्थात, एक बार मैं इसे एक स्टेंजा में सेंटेंस में पिरोना चाहता हूँ, आरबीआई द्वारा दिस इज द बैंकों के लिए, आरबीआई क्या दे रहा, उधार दे रहा कि नहीं, बैंकों को लोन दे रहा, बैंकों को। और किस दर पे दे रहा, जिस दर पे देगा ना, जिस दर पे दे रहा, दिस इज द बैंक दर। बैंकों को उधार दे रहा, बैंक रेट, ये बैंकों को दे रहा था तो बैंक रेट कहलाया। और क्या है, दीर्घकालिक यानी 90 दिनों से मोर, 90 डेज, 90 डेज से मोर के लिए, मोर देन 90 डेज। इस तरह से आप समझ लें कि केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंकों को उधार दिए जाने वाला दीर्घकालिक लोन जिस दर पे दिया जाता उस दर को हम बैंक रेट कहते हैं। राइट, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये समझ नहीं आया, दीर्घकालिक लोन क्या था या हमारा बैंक दर किस तरह से आया, तो ये बात समझ आ गई होगी मेरे अनुसार। क्योंकि बैंक दर का मतलब है बैंकों को दिए जाने वाला पैसा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और जिस दर पे प्रोवाइड करा रहा उसे बैंक दर कह दिया। लेकिन इसमें विशेष बात ये थी दीर्घकालिक होना चाहिए। दीर्घकालिक है क्या कि 90 दिनों से अधिक के लिए उधारी देना, अधिक के दिनों के लिए लोन देना, इसी को कहते हैं बैंक रेट। क्योंकि इन बातों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दीर्घकालिक वर्ड जो है वो अगले टर्म्स जो आएंगे रेपो रेट या रिजर्व रेट वहाँ यूज नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यही डिफरेंस है। राइट मित्रों, यदि समझ आया है, बढ़िया लगा है हमारा वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें उसे। ठीक, धन्यवाद क्लास, और जय हिंद ऑल ऑफ यू।